कार आदाब मेरे प्यारे दोस्तों। आज फिर एक बार आपके सामने लेके आया हूं एक नई वीडियो। डेली रात को 10 बजे यूट्यूब चैनल नेम अनुज थापर। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो शुरू करते हैं हम लोग। आज के जो टॉपिक है वो है ज़रूरत। जी आपने सही सुना, ज़रूरत। ये ज़रूरत क्या होती है? ठीक है, ज़रूरत किस तरह काम आती है? कई बार इंसान क्या होता है कि इंसान की ज़रूरत जो होती है वो एक अलग ज़रूरत होती है। हम लोग उस चीज़ को किसी और वे में देखते हैं, हम उसको अपनी ज़रूरत से ज़्यादा देने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें ये बात मालूम नहीं होती कि ज़रूरत इंसान की क्या थी और हमने उसे क्या दिया। या तो उस कारणवश हम उस इंसान को खो देते हैं या फिर हम उसे तकलीफ़ों में डाल देते हैं। तो आज मैं इस चीज़ के बारे में बताएंगे एक कहानी के माध्यम से। आपकी कहानी मेरी जवानी। ठीक है, तो एक औरत हुआ करती थी दिल्ली में। दिल्ली में लाल किला आपने सबने देखा होगा। लाल किला में एक पैरट मार्केट लगती है जहाँ पर पक्षी वगैरह मिलते हैं। तो वहाँ पर वो औरत लेडीज जो है वो वहाँ पर गई और वहाँ पर जाने के बाद में उसे तोता लेना था। तोता लेने के लिए वो वहाँ पहुँची। तो उसने वहाँ पर तोता देखना शुरू करा। तो तोता जो है उन्होंने बताया 300 का, 400 का, 500 का, 1000 का। तो एक तोता थोड़ा सा विशेष तौर पर ऊपर रखा हुआ था और वो तोते की कीमत 21,000 रुपये। कितनी कीमत? 21,000 रुपये। तो उस लेडीज ने पूछा कि इस तोते की क्या खासियत है, इस तोते को 21,000 रुपये कीमत आपने दे रखी है। तो जो तोता बेचने वाला बंदा था उसने बोला कि इस मैडम ये जो तोता है ये बिल्कुल एक तरह से रेडी टू सर्व है। रेडी टू सर्व का मतलब ये कि ये बोलता है, इसको आपको कुछ सिखाने की ज़रूरत नहीं है, ये बोलता है। ठीक है, उसने कहा यार ये तो बहुत अच्छा तोता है कि इसे ना कुछ सिखाने की ज़रूरत, ना कुछ बताने की ज़रूरत, ना कुछ कहने की ज़रूरत। ये तो मैं घर ले जाऊंगी, बच्चे भी बड़े खुश होंगे, घर में भी एक अलग ही चहल पहल आ जाएगी, बोलेगा सुबह शाम, मुझे भी बड़ा अच्छा लगेगा। तो ये जो है वो औरत 21,000 रुपये उसको दिए और वो तोता लिया, गाड़ी में बैठी और अपने घर पहुंच गई। अब सुबह से वो तोता वहाँ पे टंगा हुआ पिंजरे में। शाम हो गई, बोला नहीं, बोला नहीं। अगले दिन वो औरत जो है वो उस तोते का पिंजरा उठा के फिर से दोबारा लाल किला पहुंची और उसने वहाँ से वहाँ जाके बोला कि भैया एक तूने क्या तोता दे दिया, ये तो बोलता ही नहीं। तूने कहा था कि जाते ही बोलना शुरू कर देगा। मैं तो ये सोची कि घर में एकदम चहल मच जाएगी, एकदम महक बन जाएगी, हर चीज़ बदल जाएगी, ये तो बोला ही नहीं। तो उन्होंने बोला कि मैडम थोड़ा सा तोते को माहौल बनाने में समय लगता है, पिंजरा थोड़ा छोटा है, पिंजरे को आप थोड़ा बड़ा कर दो, थोड़ा चलेगा फिरेगा, माहौल बनेगा और वो जो है वो पिंजरा सही हो जाएगा तो वो अपने आप बोलेगा। थोड़ा माहौल बनने में टाइम लगता है, अभी ये यहाँ से वहाँ गया है, माहौल बनता है इसलिए बोलेगा। तो वो चली गई, उसने पिंजरा ले लिया। पिंजरा लेने के बाद में काफ़ी बड़ा पिंजरा ले लिया, तोता चहला पहला। ठीक है, लेकिन दूसरे दिन उसने नहीं बोला। अब दूसरे दिन फिर वो लेडीज आई, कहने लगी ये तो मैंने पिंजरा बड़ा ले लिया, ये तो तब भी नहीं बोला। तो उसने बोला ये पिंजरा कहाँ से लिया आपने? उन्होंने कहा डिपार्टमेंटल स्टोर से। ठीक है, कोई बात नहीं, आप डिपार्टमेंटल स्टोर में ही जाइए। अब एक काम करो, अभी पिंजरे में थोड़ा सा अभी ये अपने आप को कंफर्ट महसूस नहीं कर पा रहा, थोड़ा सा अभी इसको एक काम करो, आप एक सीढ़ी ले लो, डिपार्टमेंटल स्टोर में एक सीढ़ी मिल जाएगी, इस पिंजरे के अंदर छोटी सीढ़ी लगाओ, तो ऊपर जाएगा, थोड़ा नीचे आएगा, थोड़ा दिल बहलेगा, इसका माहौल बनेगा, ये बोलना शुरू कर देगा। वहाँ गई, उसने सीढ़ी ले ली। अब तीसरा दिन बीत गया, सीढ़ी लगा ली। ठीक है, तो वो जो है वो फिर भी नहीं बोला। वो तीसरे दिन फिर लेके आ गई भाई के पास, अरे यार तूने तो मेरा पागल बना दी, तूने ठग लिया, 21,000 रुपये ठग लिए। ठीक है, तो ये तो कुछ बोला ही नहीं। तो उन्होंने बोला एक काम करो मैडम जी, डिपार्टमेंटल स्टोर से आपने ये पिंजरा और सीढ़ी ली है, आप एक काम करो, एक झूला और ले लो। झूला थोड़ा सा ऊपर नीचे चढ़ेगा, थोड़ा लंबा भागेगा और उसके बाद में जब ये झूला झूलेगा तो थोड़ा माहौल बनेगा, इसके थोड़ा माइंड शांत होगा, अपना माहौल बनेगा तो ये बोलेगा। तो उसके बाद उसने वो गई, चौथे दिन पहुंची, उसने झूला ले लिया। झूला लेने के बाद में वो सो गई। अब जब अगले दिन उठी, पांचवें दिन, तो उसने देखा
कि सुबह तोता मरा हुआ है। जी सही सुना आपने, तोता मर गया। तो वो मरा हुआ तोता उठाकर सीधा लेकर गई और उसके जो दुकान से उस पर मारा तेज से पिंजरा कि ये ले तेरा तोता, ये ले तेरा पिंजरा, ये ले तेरी सीढ़ी, ये ले तेरा झूला। ये तो तोता ही मर गया, अब क्या करूं, ये तूने मुझे ठग लिया। उन्होंने बोला मैडम इसने तोते ने कुछ आपको मरने से पहले कुछ कहा? उन्होंने कहा हाँ कहा, एक ही वर्ड बोल के मर गया। ने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि मैडम जो क्या बोला उसने बोला, उसने बोला कि मुझे कुछ खाने को तो दे दो। जी आपने बिल्कुल सही सुना कि मुझे कुछ खाने को तो दे दो। जरूरत तोते की क्या थी? खाना। आप उसको बड़ा पिंजरा, बड़ा सीढ़ी, झूला, पता नहीं क्या 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 लग्जरियस आप देने के चक्कर में लगे रहे, और आपने जो उसको मेन पोषण था, उसका जो खाना था, आपने खाना दिया नहीं। इंसान अगर 3-4 दिन नहीं खाएगा तो वो अपने आप ही मर जाएगा। और ये तो जानवर था, तोता था छोटा, ठीक है। हम लोग तो फिर भी हमारी बॉडी में एक वो होता है, हम लोग काफ़ी दिन इस चीज़ को, लेकिन ये तो एक तोता था। तो इस कहानी से मैं आपको जो समझाना चाहता हूँ वो ये समझाना चाहता हूँ, कई बार इंसान किसी के लिए बहुत कुछ करता है, ठीक है। उसको गाड़ी दिलवा दी, बंगला दिलवा दिया, या कोई भी ऐसी लग्जरियस चीज़, लेकिन कई बार इंसान जो चीज़ देनी चाहिए, ठीक है, वो नहीं दे पाता। वो क्या चीज़ होती है? जैसे कि प्यार, खाना, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ज़िंदगी में हम लोग सोच ही नहीं पाते। वो कभी हम नहीं सोच पाते कि सामने वाले की ज़रूरत है क्या, सामने वाला चाहता क्या है। हम लोग अपनी तरफ से अच्छा करते हैं और हमने अच्छा करने के चक्कर में हम उसका बुरा कर जाते हैं, और बाद में जब वो बुरा हो जाता है तो हमें ऐसा लगता है कि उसने हमें इस चीज़ के ऊपर कोई भी अच्छा रिजल्ट नहीं दिया। मान लो आज हम किसी एक भिखारी को उसे बोलते हैं बेटा तू मोबाइल ले ले, तू ये ले ले, तू वो ले ले, हम तुझे ये दिलवा देते हैं, या कोई भी चीज़ है, लेकिन जो उसकी मेन नीड है, मेन नीड क्या, वो हम नहीं समझ पाते। ऐसे ही घर परिवार में होता है, ठीक है। हस्बैंड वाइफ में या कोई भी रिलेशनशिप में आदमी क्या अपने पैसों से तोलता है उस चीज़ को, ठीक है। वो कहता है तुझे अब मैं गोल्ड की चैन ले देता हूँ, मैं तुझे मोबाइल फ़ोन एप्पल का ले देता हूँ, मैं तुझे ये ले देता हूँ, मैं तुझे वो ले देता हूँ, लेकिन प्यार नहीं मिलता, प्यार नहीं मिलता, ठीक है। इसीलिए रिश्ते ख़राब हो रहे हैं, चाहे वो माँ बाप का रिश्ता हो, चाहे वो भाई बहन का रिश्ता हो, चाहे वो पति पत्नी का रिश्ता हो, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो। हम हर आदमी अपने आप को पैसों से तोलता है। क्या जी, मैंने तुझे ये लेके दे दिया, मैंने तेरे लिए ये कर दिया, मैंने तेरे लिए वो कर दिया, तूने मेरे लिए क्या करा? अरे भाई, सामने वाले ने तुझसे कभी कहा थोड़ी था इस बात को कि तू मुझे ये सब लग्जरियस आइटम दे। उसने तो तुझसे एक केयर मांगी थी, प्यार मांगा था, या तुझसे कुछ ऐसी चीज मांगी थी। कई बार 5 स्टार होटल में भी वो खुशी नहीं मिलती जो कई बार छोटी सी एक ढाबे में खुशी मिल जाती है। हम 5 स्टार के चक्कर में वो खुशी खो देते हैं। हम लोग सोचते हैं कि दिखावा, ठीक है। जैसे कि उस तोते की कहानी हुई कि उस तोते को बड़ा पिंजरा मिल गया, सीढ़ी मिल गई, झूला मिल गया, सब कुछ मिला। अरे तुम उससे तोते से ये तो सोचते कि उसकी नीड क्या है? उसकी नीड खाना थी। ऐसे इंसान की नीड क्या है, आपकी नीड क्या है, मेरी नीड क्या है, उन नीडों को समझना। हम आपके लिए कुछ भी कर दें, ठीक है, लेकिन आपकी हमने नीड ही नहीं समझी, तो उस चीज का फिर वो अंत होता है जो तोते का हुआ। आदमी का रिलेशन खत्म हो जाता है, आदमी का प्यार खत्म हो जाता है, आदमी एक दूसरे से जलन करने लगता है, और उसके बाद वो बोलता है मैंने तो तेरे लिए ये करा, मैंने तो तेरे लिए ये करा, तूने मेरे लिए क्या करा? अरे भाई, जो उसे चाहिए था तूने वो करा ही नहीं। जब तो ये लड़ाइयाँ झगड़े मच रहे हैं जिंदगी में, जो लड़ाइयाँ झगड़े मच रहे हैं वो क्यों? क्योंकि हम लोग समझने को तैयार ही नहीं है इन बातों को कि सामने वाले की नीड क्या है। नीड उसकी इतनी सी है, हम दे रहे हैं उसे इतना। अरे जब उसे इतना ही चाहिए तो हम इतना दें के उसको क्या रियलाइज कराना चाह रहे हैं हम? या फिर हमें उसे जाना है दिल्ली, हम भेज रहे हैं उसे हरिद्वार, ठीक है। तो वो चीज हम, मान लो किसी को खुशी मिलती है मनाली में और हम उसे गोवा ले जाएं, हमने तो अपनी तरफ से अच्छा करा ना कि हम गोवा ले गए,
ठीक है, लेकिन उसे जब खुशी हरिद्वार में मिलती है, उसे गंगा में नहा के जो खुशी मिलती है वो उसे वहाँ पे बीच में नहीं मिलेगी। तो हम अपनी तरफ से इतना अच्छा भी ना करें कि सामने वाले की ज़रूरत को समझ ना पाए। हम किसी को सामान दे रहे हैं, किसी को ज़रूरत है इतनी और हम उसको इतना कर रहे हैं, और बाद में जब उसे वो चीज़ पसंद नहीं आती, ठीक है, या उसने उस चीज़ को यूज़ नहीं करा, हम क्या कहते हैं, हम तो अपने दिल से लेके, हमने तो तेरे लिए क्या क्या नहीं किया, क्या क्या नहीं करा, तूने मेरे लिए ये नहीं करा। अरे भाई, जब उसकी ज़रूरत जितनी है, उस ज़रूरत को उस तरीके से अगर आप समझोगे तभी तो आपको वो चीज़ कामयाब मिलेगी। आपको थोड़ी कहा था उस बंदे ने कि आप मेरे लिए ये करो, आप मेरे लिए वो करो। बाद में सुनाने की बजाय आप पहले ही उससे नीड पूछ लो कि तुझे क्या चीज़ में खुशी मिलेगी, हम वो करेंगे। आप किसी को दिल से कुछ करना चाहते हैं ना, तो सामने वाले की फीलिंग को समझे, सामने वाले के दिल को समझे कि उसको किस चीज़ की किस टाइम पे ज़रूरत है। आप अपनी तरफ से बेस्ट करते हैं, हमें ये बात मालूम है, लेकिन सामने वाला उस चीज़ को बेस्ट समझता है या नहीं समझता, वो आपको देखना है। क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा किसी को करोगे और आपके लिए वो आपने अपनी जेब से हर चीज़ लगाई, लेकिन सामने वाले को उस चीज़ में मज़ा नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि उसको उस चीज़ की नीड ही नहीं थी। आप उसके लिए चाहे कुछ भी करते हैं, लेकिन उसको जिस चीज़ का, आप सामने वाले की भावनाओं को समझने की कोशिश करो, ताकि उनको समझेंगे तभी एक रिश्ता, तभी एक रिलेशनशिप, तभी ये संसार एक मजबूत बनेगा। मजबूत आज के टाइम में जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, ये सब चीज़ें हो रही हैं, क्यों हो रही हैं? क्योंकि एक दूसरे को एक दूसरे में समझता ही नहीं, आदमी समझ ही नहीं पा रहा उसके लिए क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। उस चीज़ को समझने का किसी ने वो ही नहीं समझा। तो इस तोते की कहानी से आप लोगों को मैं ये चीज़ समझाना चाहता हूँ कि आप इन चीज़ों को बहुत गहराइयों से समझें। आप किसी के लिए क्या कर रहे हैं, उसकी क्या नीड है, उसको किस चीज़ में खुशी मिलती है, आप उस चीज़ को सोचें। और उसके सामने वाले की ज़रूरत क्या है, आप उस चीज़ को समझें। आप अपनी तरफ से बेस्ट कर रहे हैं, लेकिन क्या सामने वाले के लिए वो चीज़ बेस्ट है, उस चीज़ को समझने की कोशिश करें, ताकि ज़िंदगी में आपको कभी ये कहने का मौका ना मिले कि यार मैंने तेरे लिए तो ये करा और तूने मेरे लिए क्या अंजाम दिया। ज़िंदगी में कुछ चीज़ें हालातों से बनती हैं, कुछ चीज़ें अपने आप से बनती हैं, कुछ चीज़ें भावनाओं से बनती हैं। तो भावनाओं को इस तरह व्यतीत करें कि आपकी भावनाओं की हमेशा कदर हो, आपकी भावनाओं को कुचला नहीं जाए। तो इस तोते की कहानी के माध्यम से मैं आपको जो चीज़ें समझाना चाहता था, आपको वो चीज़ें काफ़ी गहराइयों में समझने की एक वो मिली होगी, प्रेरणा मिली होगी कि इंसान को जो ज़रूरत होती है, आप उस ज़रूरत को समझने की कोशिश करें, ताकि आप उन चीज़ों को समझेंगे तो ही आपका एक चीज़ मजबूत होगी। तो कैसी लगी ये वीडियो आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और आप स्वस्थ रहें, खुश रहें। होली आ रही है, होली पर सभी लोग सेफ रहें और अच्छे से एंजॉय करें। पानी के कलरों का कम यूज़ करें और गुलाल से ज़्यादा खेलें। सब अपना ध्यान रखें। आपकी कहानी मेरी ज़बानी, अपनी कहानी मुझे ज़रूर शेयर करें और हमेशा आप खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद। आपका अपना अनुज थापर, एडवोकेट।